एक जमींदार था, बड़ी जमीन थी उसकी। पंछी आते और दाने खा के उड़ जाते। उसने लोगों को मुस्तैद किया कि पंछी दाना नहीं खाना चाहिए, दाना खा जाते हैं तो फसल कम हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसे ही लगता है कि अगर कोई कुछ खा जाएगा, कोई हमारे से ले जाएगा तो कम हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। क्षण भर को लगता है कि हमने कुछ दिया है और कुछ कम हुआ है, लेकिन यदि उदार दिल से दिया है तो जितना दिया है उससे 2 गुना वापस आता है। चाहे पंछियों को दो, चाहे पशुओं को दो, चाहे मनुष्यों को दो, परमार्थ तो होना ही चाहिए। तो मुस्तैद कर्मचारियों ने पूरा ध्यान दिया कोई पंछी फसल ना खा जाए। फिर भी पंछी पंछी होते हैं, और जिस एरिया की आदत पड़ गई पहुंच जाते हैं। तोते आए और दाने चुने और उड़ गए। एक तोता ऐसा था जिसने 3 बालें, गेहूं की 3 बालें और चोंच में दबा रखी थी। खाने के बाद 3 बालें चोंच में दबा रखी थी और उड़ा, लेकिन पकड़ा गया। जमींदार के पास लेके गए। जमींदार ने पूछा कि तुमने दाने खाए? उसने कहा खाए। तोते भी बोलते हैं ना मनुष्य की भाषा में। जब तुम दाने खा चुके तो ये 3 बाल क्यों लेके जा रहे हो, और तुम्हें मालूम है कि दाने चुगने का दंड दिया जाएगा। उसने कहा कि सरकार, दंड जो भी दो, हम पंछी हैं, हमारे कोई खेती किसानी तो है नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के हमें अपना पेट तो भरना पड़ेगा। जमींदार ने सोचा बात तो सही, चलो ठीक है, तुमने पेट भरा तो 3 बालें क्यों ले ली, क्यों लेके जा रहे? उसने कहा कि सरकार, एक तो बाल जो है कर्ज चुकाने के लिए है, एक बाल जो है कर्ज देने के लिए है, और एक जो बाल है ये परोपकार के लिए है। जमींदार ने कहा तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई, तुम्हारा क्या धंधा पानी चलता है जो कर्ज चुकाना है, कर्ज देना है और ये सब? उसने कहा हुजूर समझिए, बात ऐसी है कि मेरा भी एक परिवार है। जमींदार ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, युवा हो, तुम्हें देख करके तो हम रख लेना चाहते हैं। उसने कहा रखिए मत, पहले बात सुनिए। बात सुनकर कि यदि आप दयालु होंगे तो हमें खुद बंधन से मुक्त कर देंगे। बताओ। उसने कहा कि मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप तो तोते की भी हो सकते ना, पंछियों के भी तो माँ बाप होते, और वो बहुत बुजुर्ग हैं, लंबा उड़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए एक जो बाल है ये उनके लिए। देखो, पंछी भी विचार कर सकता है उसके माँ बाप का, पशु भी विचार कर सकता है उसके माँ बाप का। राग तो रहता ही है, मोह खत्म थोड़ी हो गया। महावीर स्वामी कहते कि हर पर्याय में जीवों को राग है, और अपने बच्चों का राग तो ना चिड़िया और गिलहरी को भी कितना होता है। गाय का तो प्रसिद्ध है, गो बच्छ प्रीति सम। अपने बच्चों का राग तो सबको होता है। ठाकरडा में थे हम, एक छोटी चिड़िया, क्या बोलेंगे उसको, गौरैया, उस टाइप की एक चिड़िया, छोटी माने बच्चा, वो कैसे भी उदक फुदक करके और सीढ़ियों पर पहुंच गया। अब सीढ़ियों पर देखा तो विचार आया हमको कि एक तो कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के निकला तो ही पांव के नीचे आ जाएगा, उड़ नहीं पा रहा है पूरा, और दूसरा कोई बिल्ली वगैरह निकली तो हमने उसको उठाया, हाथ पर लिया, और उसने जोर से उंगली पकड़ ली। आराम से रूम में गए तो भी कितनी देर तक पकड़े रहा, फिर उसको हिला करके उतारा नीचे और सुरक्षित जगह पर रखा।
और हमारी सामायिक हुई, उसका उदकना फुदकना चलता रहा। खिड़की खोल के रखी थी। घंटे भर बाद उसके माता पिता आए, 2 पंछी आए और उसको देख करके बहुत खुश हुए। पहले एक आया और फिर उसको देख करके बहुत खुश हुआ। फुदका है, सामने बड़ा पेड़ है, पेड़ का चक्कर लगाया और फिर जो दोनों खोज में निकले होंगे तो फिर दूसरे को भी लाया और 2 पंछी आए तो फिर खुश हुए और फिर उसको थोड़ी देर में उड़ा करके ले गए। पंछियों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है, मोह तो है ही। ऐसे में आप मोह करो ना करो, लेकिन दया तो जीवों की करो। पंछी ने कहा, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके लिए एक बात, बच्चों को, लड़कों को चाहिए कि कहीं भी बस जाएं, लेकिन माँ बाप की सुरक्षा, व्यवस्था, खान पान के प्रबंध का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका जीवन धर्म ध्यान में निकले, क्लेश में और विकल्पों में ना जाए। वो संतान भी क्या संतान जो क्लेश में पटक करके और खुद मस्ती में रहे। राजा ने जमींदार ने सुना, एक बार लगा, ओहो, मैं तो अपने पिता का ध्यान नहीं रख पाता हूं और इसको इतना है। दूसरी बाल, उसने कहा दूसरी बाल इसलिए है, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हमारे देश से बाहर निकले हैं, वो उड़ नहीं सकते, और अगर उन्हें दाना ना मिले तो वो भी तड़प जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक दूसरा कर्ज देता हूं कि भी खाएंगे पिएंगे, बड़े होंगे तो कल वापस हमारे काम आएंगे। कर्ज देता हूं, एक कर्ज उतारता हूं, माँ बाप की सेवा करके एक कर्ज देता हूं बच्चों को खिला के। तीसरी बाल उसने कहा, तीसरा परोपकार करता हूं। तोते, तुम परोपकार करते? उसने कहा हाँ जी। कैसे? उसी पेड़ पर दूसरे घोंसले में एक बीमार तोता रहता है, बीमार पंछी रहता है, ना आ सकता है, जा सकता है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, इसलिए ये ले जा करके मैं उसे देते हूं। जमींदार की भी आंखें खुल गईं कि जमींदार होकर के भी इतना नहीं सोच सकता हूं और एक पंछी इतना सोच लेता है। उसने सेवकों को कहा कि इसको भली भांति मुक्त कर दो और ध्यान रखो, आइंदा कोई भी पंछी दाना चुगने आए, किसी भी पंछी को पकड़ना नहीं, डराना। परार्थ, बहुत तरीके से परार्थ किया जाता है, उपकार किया जा सकता है। एक टीचर थे सुरेश चंद्र जैन, व्याकरण पढ़ाते थे। हमने देखा कि वो बाजार से मोटी मोटी साग खरीद लेते थे, तोरई, भिंडी, जिसके पास बहुत कम बची है उससे ही, किसी कोई बहुत थोड़ा लेके बैठा है उससे ही। और कुछ बच्चे क्या बोलते थे, बोले कंजूसी करते, ऐसी साग भाजी सस्ती मिल जाती है, एक कंजूसी करते। एक बार उनको पूछा, उनने कहा कि देखो, बड़ी दुकान से, वो बड़े लोगों से, वो बड़ा पैसा दे करके तो कोई भी माल खरीद लेगा, लेकिन ये बाद में बचा हुआ कि मोटा माल की छोड़ा हुआ वस्तु कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे में उस दुकानदार के लिए उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। और मेरी भावना रहती है कि अगर मैं कुछ लेता देता खरीदता हूं तो भी किसी का भला हो जाए, इसलिए मैं वो साग भाजी खरीद लेता। भले वो सस्ते में मिल जाती है, लेकिन सस्ता का भाव मेरे मन में नहीं रहता, उसमें भी मैं रुपए 2 रुपए ज़्यादा दे देता हूँ, और उसमें कुछ काम की भी नहीं होती तो भी ले लेता हूँ। कम से कम इतना थोड़ा सामान रख के जो गरीब व्यक्ति बैठा है तो उसकी तो खाना पूर्ति हो जाए। विचार। दूसरी बात कि बहुत मुलायम मुलायम साग भाजी, बोले श्रावक को नहीं लेना चाहिए, बहुत मुलायम मुलायम है और बीच में से टूट रही एकदम, तो समझो ये साग पकी नहीं है। और जो एकदम यूं बराबर टूटती है, आलू की तरह 2 समान टुकड़े होते हैं, तो ये इसमें जीव राशि ज़्यादा है,
ये साधारण टाइप की वनस्पति है, इस श्रावक को नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है। सोच ज्ञानियों, परोपकार करने का एक ये भी तरीका है। तो हम अपनी आत्मदृष्टि करें, आत्मोपकार करें और साथ में औरों का भी हित करें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। है वो गाँव कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। पूरा गीत आपने सुना। बड़ी सावधानी से अपनी नाव चलाओ, पता नहीं समय के पांव कैसे पड़े। एक दिन वो था जब लोग पानी के लिए रोते थे, एक दिन ये है कि लोग पानी के कारण से रो रहे। एक दिन वो था जब राजस्थान में पानी ले जाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही थी। दूसरा अभी ये दिन ये है कि पाली तक ट्रेन पहुंच ही नहीं पा रही पानी के कारण से। आपके जीवन का भी कोई ऐसा लम्हा होगा कि एक दिन वो था जब आपको कोई किसी भाव नहीं पूछता था, और आज आप इतने आगे बढ़ गए हैं कि लोगों के पास आपको भाव देने जितना टाइम नहीं है, क्षमता नहीं है। कभी वो दिन था कि हम बहुत ऊपर थे और ऐसा भी अवसर आया कि कुछ नीचे आ गए। जीवन है, उतार चढ़ाव चलता है। और आप तो मनुष्य हैं, कितनी भी सारी समस्याएं आ जाएं तो भी आप संभल सकते। आपके पास चित्त है, मन है, ज्ञान है, ज्ञान का विकास है, और उसके माध्यम से आप अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन पशु पंछी क्या करें? पानी बरस रहा है, आप घर में रह सकते हैं, घर में पानी टपकने लगा तो ऊपर से छाता लगा सकते हैं। कच्चा घर है तो पक्के घर में जा सकते हैं, कहीं जगह न मिली तो स्कूल में और किसी सरकारी पक्की इमारत में भी जा सकते हैं। लेकिन पशु क्या करेंगे? पंछी क्या करेंगे? सुख दुख आपके जीवन में भी आते हैं, पशु पंछियों के जीवन में भी आते हैं। सौभाग्य है कि आपको निपटने की सामर्थ्य ज्यादा है, पशु पंछियों को नहीं है। हमारा ज्ञान और हमारी सोच केवल सामान्य से सुखों के लिए ही रास्ते ना निकाले, अपितु हम और आगे का सोचें कि आत्मा परिपूर्ण कैसे हो, आत्मा सुख दुख साता असाता के जंजाल से पूरी तरह से मुक्त कैसे हो। आत्मार्थियों, केवल देह दृष्टि है तो देहाती है, और आत्म दृष्टि हो गई तो परमार्थी है। तमें सोचो, आप लोग क्या हैं? देहाती की परमार्थी? देहात्त दृष्टि, देह में ही आत्म दृष्टि जिनकी है वो क्या कहलाएंगे? देहाती। कभी कभी अपने में भी ऐसा होता है, कोई कमजोर रिश्तेदार है, गरीब रिश्तेदार है, गांव में रहता है, बहुत चंचल चपल नहीं है, तो कहो उसके लिए बोल देते देहाती हैं ये, हैं? कभी अपमान करते हैं तो क्या बोलेंगे? आखिर तुम देहाती तो हो। लेकिन वो ही देहाती नहीं है। देह में आत्मा है, जो देह में आत्म बुद्धि जिसकी है वो भी क्या है? देहाती है। और परमार्थी कौन है? जिसने आत्मा और देह को जाना, जिसने सुख और दुख को जाना, जिसने सारी परिस्थितियों को समझा और अपने को संभाला। जानियो, पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए कि इस लोक में मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य में से मैं जीवात्मा हूं, और जैसा एक में जीवात्मा हूं ऐसे लोक में असंख्यात जीव हैं। अनंत जीव राशि है। उन अनंत जीव राशि में से अपना इतना विकास हुआ कि पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं। 5 इंद्रिय हैं, 6 ज्ञानेंद्रिय हैं, 6 कर्मेंद्रिय हैं, 6 मनोबुद्धि हैं। 6 कर्मेंद्रिय हैं, 6 ज्ञानेंद्रिय हैं, 6 मनोबुद्धि हैं, 6 चित्तेंद्रिय हैं, 6 ज्ञानेंद्रिय हैं, 6
नहीं तो एक केंद्रीय जीव राशि बहुत बहुत। सबसे ज्यादा जीव राशि कौन सी है? बोलो बोलो। हैं? लोग ये हिसाब तो लगा लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा देश कौन सा धर्म पालने वाले हैं, तो बोले क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म पाल, फिर मुसलमान, फिर बुद्ध, फिर यहूदी, हिंदू धर्म। हिंदू एक पद्धति है। कौन सा देश? तो या तो नेपाल या फिर भारत, वो भी घोषित नहीं। और फिर जैन धर्म, जैन धर्म पालने वाला देश था कभी कि पूरे देश में और राज धर्म के रूप में जिन शासन चलता था। लेकिन आज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म राष्ट्र धर्म था, और तीर्थंकरों के काल में तो सवाल ही नहीं उठता, था ही था प्रभाव। और विदेशों तक इसकी जड़ें फैली हुई थीं। आज भी भारत क्या, विदेशों में भी जैन मूर्तियां, दिगंबर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निकलती हैं। कई सारे फेमस प्राचीन मंदिर जैन मंदिर रहे हैं। तो ये तो हम निर्णय कर भी लेते हैं कि कौन से धर्म मानने वाले ज्यादा लोग हैं, कौन से धर्म कितने देशों में चलते हैं, और ये निर्णय कुछ आसान है, इतिहासकार बता देते हैं, भूगोल वाले बता देते हैं। लेकिन ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा जीव राशि कौन सी है? सेठ साहब, सबसे ज्यादा जीव राशि कौन सी सत्ता में पड़ी है, कहां पर है? मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य तो बहुत थोड़ी। सबसे कम जीव राशि, सबसे कम जीव राशि मनुष्य योनि वाली है। 84 लाख योनि की बात करो, ये तो मानते हैं, सब लोग मानते हैं, सब धर्म वाले अधिकतम मानते हैं कि योनियां कितनी हैं? 84 लाख योनि। नाम जाने ना जाने, भेद कर पाए ना कर पाए, लेकिन कि 84 लाख योनि में भटकना पड़ता।